नमस्कार दोस्तों, मैं यतेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूँ। क्या वोकैबुलरी से आपको डर लगता है? क्या शब्द याद नहीं होते या एग्जाम्स में शब्द साथ छोड़ देते हैं? अब दोस्तों इस डर का होगा अंत, क्योंकि मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऐसी मास्टर क्लास जो कि कॉन्सेप्चुअल काम करेगी, जो कि आपको एग्जाम्स के प्रेशर के कारण यह वोकैबुलरी भूलने नहीं देगी। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, पहली अपनी ईडियम है टू सॉ द ड्रैगन्स टीथ। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब होता है टू टेक एन एक्शन दैट कॉजेस ट्रबल और कॉन्फ्लिक्ट, यानी कोई ऐसा काम करना जिससे कि समस्या उत्पन्न हो। अब इसको इस ईडियम को हम इस पिक्चर्स के माध्यम से समझते हैं, कॉन्सेप्ट के माध्यम से। देखिए, यहां पर इस आदमी के हाथ में टोकरी है जहां पर बहुत सारे ड्रैगन्स के टीथ हैं, दांत, बड़े बड़े दांत इसने रास्ते में लगा दिए। तो आती हुई सेना के लिए इसने क्या कर दिया, एक समस्या उत्पन्न कर दी। तो इसलिए इडियम अपनी बन जाती है टू सॉ द ड्रैगन्स टीथ, मतलब किसी के लिए समस्या उत्पन्न कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली इडियम है अपनी बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब होता है किसी को हरा देना, धूल चटा देना। प्यारे दोस्तों, किसी को हरा देना और धूल चटा देना बुरी तरह से। आइए पिक्चर के माध्यम से इस इडियम को हम तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर नंबर 1 पोजीशन पे एक लड़का है जो कि कप को जीत चुका है, और दूसरा लड़का यहां पर गिरा हुआ है, मिट्टी फांक रहा है। हम कह सकते हैं इस लड़के ने इसको धूल चटा दी, मतलब इस लड़के ने इसको पराजित कर दिया, बुरी तरह पराजित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी पिक्चर है दोस्तों बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ये हमारी इडियम है। इसका मतलब होता है रीस्टार्ट या रीप्लान करना, किसी भी चीज को रीप्लान करना, पुनः शुरू करना। आइए पिक्चर के माध्यम से इसको हम समझते हैं। अब देखिए, इस लड़के ने कोई रॉकेट बनाया था जो कि फेल हो गया। फेल हो गया, अब ये कहता है फेल्ड, ओके, नए से शुरू करते हैं। नए से शुरू करना, प्लान फेल हो गया, कोई बात नहीं, नए से शुरू करते हैं और वापस बोर्ड पे आ जाते हैं। प्लान फेल हो गया, कोई बात नहीं, नए से शुरू करते हैं और वापस बोर्ड पर आ जाते हैं। इसी को कहते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम है अपनी टू ब्रेक प्रिसिशंस हेड। रिपीट करता हूं दोस्तों, टू ब्रेक प्रिसिशंस हेड। इसका मतलब होता है टू ब्रेक द रूल्स ऑफ ग्रामर या टू यूज इनकरेक्ट और बैड ग्रामर, यानी व्याकरण की अशुद्धियां करना। इसका मतलब होता है व्याकरण की अशुद्धियां करना। देखते हैं, ये है गुरुजी, टीचर, ये है शिष्य, स्टूडेंट। गुरुजी ने बार बार लड़के को समझाया, बेटा मी का इस्तेमाल नहीं करते, आई आना चाहिए सेंटेंस की शुरुआत में, लेकिन लड़का बार बार मी बोल रहा है। तो ये बात इसको सुनकर गुरुजी ने अपना ही माथा ठोक लिया। क्यों? क्योंकि लड़का बार बार ग्रामर की अशुद्धि कर रहा है, अपना ही माथा फोड़ लिया। और इसी को कहते हैं टू ब्रेक प्रिसिशंस हेड, व्याकरण की अशुद्धियां करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली इडियम है अपनी हॉल ओवर द कॉल्स। प्यारे दोस्तों, बताना चाहूंगा, हॉल का मतलब होता है डांटना और कोल का मतलब होता है कोयला। तो हॉल ओवर द कॉल का मतलब हो गया टू स्कॉल्ड समवन हार्शली, किसी को बुरी तरह से डांटना। हम देख सकते हैं पिक्चर में, यहां पर ये बॉस है, बॉस अपने कर्मचारी को जो कि कोयले पर खड़ा है, हॉल डांट रहा है, कॉल कोयले पे खड़ा है, तो हॉल ओवर द कॉल मतलब बॉस अपने कर्मचारी को बुरी तरह डांट रहा है। ऑल ओवर द कॉल टू स्कॉल्ड समवन हार्शली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हेड ओवर हील्स। दोस्तों अगली वीडियो में अपनी हेड ओवर हील्स, इसका मतलब है
टू बी डीपली इन लव और टू बी वेरी एक्साइटेड यानी पूरी तरह से प्रेम में पागल होना या बहुत उत्सुक होना। मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं लड़का लड़की के पैरों में गिर चुका है, उसके हील्स में गिर गया है। लड़के का हेड लड़की के हील पे है, लड़के का हेड लड़की के हील पे है, मतलब वो उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है, डीपली इन लव है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगली है इन द निक ऑफ टाइम। अगली वीडियो में दोस्तों अपनी इन द निक ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है दोस्तों जस्ट इन टाइम, बिल्कुल समय पर। निक ऑफ द टाइम का मतलब होता है बिल्कुल समय पर होना। आइए पिक्चर के माध्यम से देखते हैं इसको। हम देख सकते हैं यहां पर इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं, 1 बज चुका है और जैसे इंटरव्यू बंद होने वाले थे लड़का तुरंत आ जाता है। तो इंटरव्यूअर भी खुश हो जाते हैं और लड़का भी खुश हो जाता है क्योंकि लड़का बिल्कुल टाइम पर पहुंचा है, बिल्कुल समय पर पहुंचा है, इन द निक ऑफ टाइम पहुंचा है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है अगली वीडियो में अपनी कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है टू अचीव अ विक्ट्री, टू अचीव अ विक्ट्री यानी कोई जीत हासिल कर देना। दोस्तों देखिए लड़के ने कोई कप जीत लिया है, कोई प्रतियोगिता जीत ली है और ये दोनों दोस्त इसको उठा कर लेके जा रहे हैं क्योंकि इसने कोई जीत हासिल की है। कैरी द डे हो गया इसका आज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आयरन वेल, अगली वीडियो में अपनी आयरन वेल, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति और एन अनयील्डिंग विल। ठीक है, हम कह सकते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। आप देखिए जब भी हम यूं करते हैं तो इसका मतलब होता है सामने वाले को दृढ़ कर रहे हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों आप देखिए इस लड़के की बाह पर एक लोहे का कुछ लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये विल है लेकिन लोहा साथ में है, तो क्या हो गया आयरन विल, यानी इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस, इसका मतलब होता है नॉट टेक साइड्स, किसी की साइड ना लेना, ना इधर ना उधर, अनिर्णायक स्थिति में रहना। अब देखिए पिक्चर्स के माध्यम से देखिए कि लड़की कहती है तुम मेरी साइड पे आ, लड़का कहता है तुम मेरी साइड पे आ। अब लड़का कह रहा है कि मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, ना मैं रेड पे जाऊंगा ना ही मैं ब्लू पे जाऊंगा, मैं दोनों के बीच में बैठूंगा, ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा, मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, मैं बीच में बैठूंगा। तो इसे कहते हैं सिट ऑन द फेंस, किसी की साइड ना लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ गई है बात रिवीजन की। आइए दोस्तों रिवीजन करते हैं। टू शो द ड्रैगन्स टीथ यानी टू टेक एन एक्शन दैट कॉजेज ट्रबल और कॉन्फ्लिक्ट, यानी कोई ऐसा कार्य करना जो दूसरे के लिए समस्या पैदा करे। बाइट द डस्ट, धूल चटा देना, किसी को बुरी तरह पराजित करना। आगे देखते हैं। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, स्टार्ट ओवर, रीप्लान, पुनः शुरुआत करना। टू ब्रेक प्रिसिशंस हेड, टू ब्रेक द रूल्स ऑफ ग्रामर, मतलब व्याकरण की अशुद्धियां करना। फॉल ओवर द कॉज, टू स्कॉल्ड समवन हार्शली, किसी को बुरी तरह से डांटना। आइए हेड ओवर हील्स, टू बी डीपली इन लव या टू बी वेरी एक्साइटेड, यानी किसी के प्रेम में पूर्ण रूप से पागल होना। इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट इन टाइम, बिल्कुल समय पर। कैरी द डे, टू अचीव अ विक्ट्री, वो जीत हासिल कर लेना। आयरन विल, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड अनयील्डिंग विल, दृढ़ इच्छा शक्ति। सिट ऑन द फेंस, नॉट टेक साइड, किसी की साइड ना लेना। इसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों आपकी वोकैबुलरी की क्लासेस आगे भी चलती रहेंगी और मेरा वादा ही नहीं मेरा दावा भी है कि अब आप कभी वोकैबुलरी नहीं भूल पाएंगे, एग्जाम का प्रेशर आपको डरा नहीं पाएगा और आपके नंबर जो आपके हक के हैं वो जरूर आपको प्राप्त होंगे। थैंक यू सो मच।